जीवन ज्योति क्लब परसावा खुर्द बांके बाजार गया के द्वारा निर्देशित ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जी नमस्कार साथियों, आज हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया पे बात करेंगे और यह संविधान निर्माण हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम जिस पराधीन देश में जी रहे थे और आज़ाद होने के लिए ललायत थे, उसके लिए जो ब्रिटिशों के द्वारा हमें चुनौती पेश किया गया, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम भारतीय ने संविधान निर्माण की जो चुनौती स्वीकार किया, उसी चुनौती स्वीकार करते हुए यहाँ संविधान के निर्माण है, उसको हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 1934 ईस्वी में बी.एन. राय ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार दिया था और उसके एक साल बाद यानी कि 1935 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इस संविधान सभा के गठन का जो विचार आया था उसका प्रस्ताव में लाया और इसको प्रस्ताव में पास कर दिया गया। आगे चलकर हम देखेंगे तो 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आता है, उसके समक्ष भी ये रखा जाता है संविधान सभा गठन का, और उन्होंने भी बोला कि भारत को हम तभी आज़ाद करेंगे जब आप एक संविधान का निर्माण करेंगे। और इसी समय जब देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है और उसी के उपरांत क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आता है, जिनके 3 सदस्य होते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिंग लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। और इनके रिपोर्ट के बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आता है और इन्हीं के कैबिनेट मिशन का जो सुझाव होता है वह 1946 में जब आता है, इसके उपरांत 389 सदस्यीय संविधान सभा का निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण स्टार्ट होती है, जिसमें 389 सदस्य जो होते हैं उनमें से 296 सदस्य जो हैं वह ब्रिटिश भारत से आते हैं। ब्रिटिश भारत से कहने का मतलब है कि उस समय जो ब्रिटिशों के अधीन क्षेत्र था, उस अधीन क्षेत्र के अंतर्गत कुल जो सदस्य होंगे संविधान सभा में, उनकी संख्या होगी 296 सदस्य जो होते हैं वो देसी रियासत से होते हैं। देसी रियासत मतलब उन क्षेत्र जिसपे ब्रिटिशों का कब्जा नहीं था, बल्कि वह उनके यहाँ जो स्वायत्त क्षेत्र थे, वहाँ के जो राजा थे वही अभी तक शासन कर रहे थे, जिनमें हम ग्वालियर का नाम ले सकते हैं, इंदौर का नाम ले सकते हैं, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर जैसे रियासत थे। और जब चुनाव हुआ तो वह चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा हुआ, और यह जो 296 जो ब्रिटिश भारत के सदस्य थे, उनमें से 208 सदस्य कांग्रेस के, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से और 15 स्वतंत्र निर्वाचित क्षेत्र से निर्वाचित हुए, और 4 जो क्षेत्र था वह कमिश्नरी क्षेत्र था, उनमें से 4 सदस्य। ये जो इनकी संख्या 296 और यहाँ पे 93 सदस्य रियासत से होके कहाँ आए तो संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया में आए। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बार संविधान सभा का बैठक किया जाता है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का बैठक होता है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र बाबू को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। बैठक होता है, आज का जो संसद भवन है उसी के केंद्रीय कक्ष में ये बैठक होता है। और इसके बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष देश का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसमें नेहरू जी बतलाते हैं कि हमारा संविधान का जो प्रक्रिया है या संविधान किस प्रकार होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, हम इसका रचना किस प्रकार देखेंगे। कहने का मतलब ये। और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब द्वितीय बैठक हुआ था, तो इसी बैठक में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और तो
दो उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी जी का और बेटी कृष्णामाचारी जी का। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के सामने प्रस्तुत किया तो इन्होंने बतलाया कि जो हमारा संविधान निर्माण होगा उसका स्वभाव क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, किस तरह से आगे बनेगा। और एक अगर उद्देश्य को पढ़ लेते हैं किसी संविधान को तो आप भली भांति से आप उस संविधान के बारे में अंदर क्या क्या जानकारी है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक वगैरह वगैरह यह जो प्रस्ताव है, कुछ तो संविधान के जो प्रस्तावना हम लोग पढ़ते हैं, उद्देश्य जो पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जस का तस उसमें रख दिया गया है। और आगे जब देखिएगा तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ। यहाँ पे हम लोग ये जान लें कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही संविधान क्यों लागू किया गया। इसके पीछे इतिहास है। इतिहास यह है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी 29 ईस्वी का वह दिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे लाहौर में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का संकल्प लिया था, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जब हम प्रति वर्ष स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, उसी का एक मोटो था जिसमें हम लोग 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया और इस दिन हमारा देश गणतंत्र हो गया। धन्यवाद।